बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमने क्यूट, हैंडसम और ब्यूटीफुल इस पे बात की थी। समन अली ने पूछा है कि सर मेरा हस्बैंड मुझे क्यूट कहता है, क्या वो मुझे क्यूट कह के बेवकूफ़ बनाता है? और मैं इतने दिनों से बेवकूफ़ बन रही थी। समन, दो सूरतें हैं। अब मैं चूँकि आपकी उम्र नहीं जानता, अगर तो 18-22 साल के बीच के स्लॉट में हो तो फिर तो उसकी बात को हम मोहब्बत पे महमूल कर लेते हैं कि इट्स लव, और मोहब्बत आमतौर पे अंधी होती है तो वो कह सकता है क्यूट है। लेकिन अगर आप 30 साल के पेटे में हो और उस स्लॉट में हो और फिर भी वो कहता है क्यूट, तो फिर वो झूठा है। फिर उसको आपको ग्रेसफुल कहना चाहिए, आपको एडमायरेबल कहना चाहिए, अमेजिंग कहना चाहिए, कुछ ऐसे जो आपकी उस पर्सनैलिटी, उस एज के साथ लगा खाता हो। जब भी मर्द ज़्यादा मेहरबान होने लगे और आउट ऑफ द वे कोई तोहफे तहफ़ देने लगे या बहुत मीठे मीठे लफ्ज़ आपके कानों में रस की तरह उंडेलने लगे, या आपकी ज़िंदगी में आते जाते ऐसे जैसे फुहार आ रही होती है, तो फिर कहीं ना कहीं दाल में काला पीला नीला ज़रूर होता है और औरतों की छठी हिस्स उसको बता देती है कि कहीं प्रॉब्लम है। मिसेस अली हैदरी ने पूछा है कि सर आपकी वीडियो देख के ऐसा लगता है जैसे आप सामने बिठा के बहुत प्यार से समझा रहे हों। मिसेस अली, ऐसा बिल्कुल है। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो यकीन मानिए कहीं आपको मैं इल्म नहीं दे रहा होता, कहीं कोई फ़हम के समंदर और दरिया भी नहीं बहा रहा होता। दिल में सिर्फ ये गुमान होता कि मेरे रब ने मुझे आपसे ज़्यादा दुनिया दिखाई है, मुझे तजुर्बा ज़्यादा हुए। मेरे पास चूँकि पिछले कई सालों से, कई बरसों से जो पेशेंट्स आते हैं, जो लोग अपने मर्ज़ लेके आते हैं, जो दुख लेके आते हैं, वो पूरे ढेर हैं उनके, और उन ढेरों में से हमने उनके लिए रोशनी के जुगनू तलाश किए, उनकी ज़िंदगी को थोड़ी सी आसानी दी, और मेरे रब ने करम किया, मेहरबानी की कि उस रोशनी को या उस रास्ते को जो उनको हमने सिखाया, समझाया, दिखाया, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। बंदे का कोई कमाल नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ कभी कभी मुमकिन है सख्त भी हो जाती हो, कभी बहुत नरम भी होती है, तो दिल में तो मेरे यही होता है कि मुझे आपके दिल में जाना है और आपके दिल में जाके उस नरम गोशे में जो अच्छी बात को कबूल करता है, क्योंकि आप वो सारी नेक और सादतमंद रूहें हो जिस वक्त सुन रहे होते हो। अगर आपकी रूह अच्छी ना हो तो कभी ना सुनो, अब वो सुनोगे जो उस तरह की रूहें सुनती हैं। सो जब अल्लाह ने हमें कुछ चीज़ों पे, कुछ लफ्ज़ों पे, कुछ थॉट्स पे कदर मुश्तरक दी है, इस वजह से आपको अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे हमारे बेजी कहती होती थी कि बाज़ रूहें एक ही मिट्टी से बनी होती हैं। मुमकिन है कुछ चिकनी मिट्टी से हों, कोई रेतली मिट्टी से हों, कुछ मेरा मिट्टी से हों, तो उनके मिजाज, किरदार और उनकी पसंद नापसंद थोड़ी करीब करीब होती है। इसी वजह से आपको ऐसा लगता होगा। आसिया बीबी ने पूछा है कि सर जिस बच्ची को गज़टेड पोस्ट पर, गज़टेड हमारे यहाँ कहते हैं 17 की पोजीशन जो है, गवर्नमेंट जॉब मिली हो, वो पहली सैलरी लेके अपनी खुशी खुशी वालिद के पास जाए और जाके उसको दे और वो नफ़रत से मुंह फेर ले, तो उसे क्या महसूस करना चाहिए? मेरे बच्चे कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए। उसे दो बातों का इल्म होना चाहिए था कि उसके वालिद, ज़ाहिर वालिद और वालदा के मिजाज का भी फ़र्क होता है। ये भी मुमकिन है कि वालिद आपके बारे में कुछ और सोचे बैठे हों और आपने वो ना किया हो। ये भी मुमकिन है कि हाल ही में कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिसकी वजह से वालिद साहब आपसे हर्ट हुए हों। ये वजह भी हो सकती है। और ये वजह भी हो सकती है कि मेल आमतौर पे बेटियों का कमाया हुआ नहीं खाते। ये हमने तो बेशुमार ख़ानदानों में देखा है। ये एक यूँ समझें हरफ़े आखिर होता है कि वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ज़मीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, लेकिन बेटियों का कमाया हुआ वो नहीं खाते। तो क्वाइट पॉसिबल उन्होंने ये सोचा हो कि ये बेटी है और कमा के लाई है तो इसे अपने पास रखना चाहिए। लाइक उन्होंने किस तौर पे उसको, उस लम्हे को रिजेक्ट किया या गुस्सा किया, इसका फ़ैसला आप ना कीजिए। अम्मा बाबा के रवैयों के बारे में कभी भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। वो किस मुश्किल में होते हैं, वो किस ट्रांस में होते हैं, वो किस प्रॉब्लम में होते हैं, उस लम्हे के बारे में बच्चे फ़ैसला नहीं कर सकते। हाँ, आने वाले दिनों में आई वुड सजेस्ट अब्बा को पैसे ना दीजिए और उनकी पसंद का कोई तोहफ़ा उनको दीजिए। कपड़े भी हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं,
उनकी गाड़ी का कोई सामान हो सकता है, लाइक अगर बाइक है तो बाइक पर किसी रोज़ भाई को भेजें, किसी को भेजें, उसका शीशा विशा, उसका जो कवर है, उसके इंडिकेटर्स हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। मुझे याद है एक दफ़ा जो बड़े हैं बहुत सी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, उसमें कंसर्न होता है। तो जो मोहब्बत है ये कंसर्न से ज़्यादा और है भी क्या, हम दूसरे की खुशी, राहत और तस्कीन उसका ख्याल करते हैं, यही हमारा कंसर्न होता है। अम्मारा इमरान ने पूछा है कि सर अगर बहनोई से फासला रखें, उससे हाथ वगैरह ना मिलाएं, तो आपको आपकी बहन और फैमिली ही बदतमीज़ कहने लग जाती है और मुतकब्बर भी कहा जाता है। अम्मारा बेटा ये दुनिया के किस मज़हब में लिखा हुआ है कि बहनोई से हाथ मिलाया जाए? अल्लाह माफ़ करे, यानी जिस चीज़ को मैं आग कहता हूँ आप आग के साथ छूने के लिए सोच रहे हो। आपके बड़े भी कहें तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी क्या है कि ऐसे मौक़ों पे जब बहनोई और आपकी बहन आएँ तो आप ना तो माँ हो ना बाप हो, आपने उनको रिसीव नहीं करना, अपने कमरे में रहिए, बाथरूम चले जाइए, अवॉइड कर जाइए। जब सारे बैठे हों, चाय चल रही हो, खाना चल रहा हो, उस वक्त जाइए, किसी एक सोफ़े का बाजू पकड़िए, ऐसे उस पर हाथ रखिए और एक उचटती सी नज़र सब पे डालिए, अस्सलाम वालेकुम, बाजी क्या हाल है, भाई क्या हाल है। तो भाई से उस वक्त आँख मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अवॉइड करना चाहें, इट्स क्वाइट पॉसिबल, आप उस लम्हे को यूँ करके स्किप कर सकते हैं। वैसे भी इज्तिमाई तौर पर जहाँ बैठे हों वहाँ करीब जाके सलाम लेना और एक एक बंदे को कहना वाजिब नहीं होता। बुढ़ी माइयाँ हों तो उनको होता शौक़ है, आओ मेरे कदमों में आके फिर सर पे वो चाटा आपका पकड़ के उसको ज़रा आपका बोदा ख़राब करती हैं, ओके, उनका तो कोई मसला नहीं है। पर बहनोई के पास जाके भी सर नीचे करके और प्यार लेने का कोई मतलब नहीं है। ये रिश्ता आग है, इस रिश्ते में बहुत तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ आपको भी हो सकती है, आपकी बहन को भी होगी, आपके ख़ानदान को भी होगी। और ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाला है। बाज़ लोग कहते हैं कि सालियाँ भी बाज़ दफ़ा बदतमीज़ होती हैं, बदतहज़ीब होती हैं, या अपनी हद से निकलती हैं, यानी सेक्सुअली इंगेख्त करती हैं। तो ऐसे मौक़ों पे उन मर्दों को, वो लड़के हों या बड़े हों, उनको जानना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार, उनका एहतराम उसकी प्राइस है। जिस लम्हे आप पकड़े जाओगे या ये बात डिस्क्लोज़ होगी, आपके पल्ले कख नहीं रहेगा। सारी उम्र का किया कराया वो ज़ाया। अपने बच्चों के सामने आप 2 कौड़ी के हो जाओगे और अपनी बीवी के सामने चलें, आप उसके सामने नहीं गिरोगे, ज़रा गुस्सा कर लोगे, गालियाँ निकालोगे, उसको धमकी दे दो कि मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हें वो कर दूँगा, लेकिन ये तो आप भी जानते हो आपके पल्ले कख नहीं रहेगा। सो इसलिए डोंट डू दैट। नायाब रियाज ने पूछा कि सर दूसरी बीवी को और शौहर की पहली बीवी के साथ और उसके बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? नायाब बीवी, एक बात तो याद रखिएगा, ये जो रिश्ता आपका और आपके मियाँ का हुआ है ये बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। दूसरी शादी पे कोई ना तो गुनाह है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। रब ने आपको इज़्ज़त के साथ उसके साथ जोड़ दिया है, ओके। अब वो आपका मियाँ, उसका भी मियाँ, 2 सूरतें हैं। अगर तो धीरे धीरे आप उसके बच्चों से मोहब्बत करने लगो, उसको प्यार देने लगो और वो आपके पास आने लगें, तो आप अपने आप बग़ैर किसी दिक्कत के छोटी अम्मी बन जाओगे। दूसरा, अपनी ज़ुबान को सी लीजिए। बड़ी खातून के बारे में कोई बात नहीं कहनी आपने, ना किसी के सामने, ना मियाँ के सामने। हाँ, अगर बड़ी और आप दोनों अकेले बैठे हों, कभी कभी मौका मिल जाता है, तो उससे पूछ लें कि मैं आपको क्या कह के बुलाया करूं, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। बाजी, आपी, जो बड़े लफ्ज़ हैं उससे पूछे बिना इस्तेमाल ना कीजिए। ताल्लुक़ कभी नहीं ठीक है। जितनी औरतें इनकी उम्र बड़ी हो रही होती है इस मामले में बहुत टची होती हैं कि कोई उनको उनकी मर्ज़ी के बिना किसी ऐसे ख़िताब से गुजार दे तो वो फिर कहती हैं आप ही हो, तेरे बड़े, तेरी माँ, तेरी बहन, वो होंगी आपी, वो होंगी बहन, वो होंगी बाजी, तो मैं तो तुम्हारी हम उम्र हूँ या तुमसे छोटी हो, वगैरह वगैरह। औरतों को छोटे बनने का शौक़ होता है। तो हाँ, जो मैं आपको असल बात बता रहा था, जब अकेले बैठे हों तो किसी रोज़ चुपके से उसका हाथ पकड़ें और कहिए कि जो हमारे मियाँ हैं आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं आपका खाना बहुत उम्दा होता है, फ़लाँ खाना तो आपका बहुत अच्छा पकता है, तो क्या मुझे थोड़ा सा सिखा देंगे? इसी तौर पे उनके कपड़े के पहनने ओढ़ने के बारे में कुछ ऐसे जुमले जो मियाँ ने कभी गलती से कहे हों, उस वक्त हार बना के उसके गले में डाल दीजिए।
ये काम सिंसेरिटी से कीजिए, चक्करबाजी के साथ ना कीजिएगा। दिल से फील कीजिएगा कि आपने उस खातून का दिल जीतना है। देखें कल आने वाले दिनों में जायदाद भी इकट्ठी होनी है, आपके बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, इन्होंने भी इकट्ठे मिलना भी है। और ख़ुद आपके मियाँ जब आपके पास आए हों, आप जहर उनके कान में डालें, उनके पास जाएं, वो आपके बारे में जहर उगलें, तो आप दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आसान नुस्खा है, आज़मा देखिए। जिन जिन ने आज़माया है उनके यहाँ तो मैंने फूल खिलते देखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।